ओम शांति। आज दुनिया में हम देखते हैं, सभी को पता है कि इस दुनिया में सृष्टि पर 75% पानी है और 25% स्थल है, भूमि है। तो आज हम जनसंख्या की आबादी को देखते हुए, भारत की जनसंख्या को देखते हुए, दुनिया की आबादी की वृद्धि को देखते हुए, जो वृद्धि बढ़ रही है, जनसंख्या वृद्धि की जो गति बढ़ रही है, उसको देख कर के अंदाजा लगाया जाए। गांव धीरे धीरे शहर का रूप लेते जा रहे हैं। शहर अपना अंदाज छोड़ते जा रहे हैं। अंदाज कितना बढ़ता जा रहा है। सोचिए कि छोटे शहर होते थे, वो कितने बड़े शहर बन चुके हैं, और जो गांव होते हैं वो एकदम शहर का अंदाजा लेते जा रहे हैं। शहर जैसे धीरे धीरे करके बनते जा रहे हैं। जहाँ खेती होती थी, 4 लाइन जा रही है। शहर में रास्ता ही नहीं है, गाड़ी रखने की जगह ही नहीं है। आज ऐसी कितनी जगह शहरों में है जो गाड़ी है लोगों के पास, लेकिन गाड़ी रखने के लिए जगह नहीं बची है। ट्रेन कितनी चल रही है आज देखो, और बढ़ती ही जा रही है धीरे धीरे करके, लेकिन उसके बावजूद भी ट्रेन में टिकट नहीं मिलती है। भीड़ कितनी होती है ट्रेन में। बड़ी बड़ी सिटी में जाओ, दिल्ली, कलकत्ता, बॉम्बे आदि ऐसी, तो लोकल जो ट्रेन चलती है वहाँ पर, तो हर 5 मिनट में एक ट्रेन है। हर 5 मिनट के पीछे ट्रेन लाइन में होती है, और हर ट्रेन में इतनी भीड़ होती है कि पाँव रखने की भी उसमें जगह नहीं होती है। सोचिए अब और कितनी ट्रेनें लगाई जाए, कहाँ से ट्रेन लगाई जाए, रास्ता कहाँ बनाए जाए। जहाँ गांव है वहाँ से रास्ता हो रहे हैं। घर, मकान, दुकान, कारखाने, जहाँ खेती की जमीन है वहाँ बढ़ते जा रहे हैं धीरे धीरे करके। तो क्या होगा आगे चल के, आगे क्या होगा। और आप देख ही रहे हैं कि प्रकृति की शक्ति धीरे धीरे करके खत्म होती जा रही है। पेड़ पौधे काटते जा रहे हैं, खत्म कर दिए जा रहे हैं। पेड़ पौधों को काट देते हैं लोग, और धरती धीरे धीरे करके बंजर बनती जा रही है। धरती की शक्ति बिल्कुल धीरे धीरे करके खत्म होती जा रही है। पैदाइश शक्ति खत्म होती जा रही है। फिर खेती कहाँ करेंगे, उसमें अनाज पैदा करने की शक्ति दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। ये देख रहे हैं, क्योंकि आज जो भी फसलें उगाई जा रही हैं, पैदा की जा रही हैं, वो दवाइयों के और खरपतवार नाशक जो दवाइयाँ, खाद आदि डाल के ही ये खेती की जा रही है। पहले कुछ ही समय पहले इतनी ज़्यादा खरपतवार नाशक दवाइयाँ, खाद आदि ऐसा कुछ नहीं डालते थे, फिर भी फसल बहुत अच्छी होती थी। और आज दवाइयाँ डालने पर भी उतनी अच्छी फसल पैदा नहीं हो पा रही है। और सोचिए अगर बिजली पानी ना मिले तो क्या होगा। आज दुनिया में क्या होगा बिना पानी के। पेट्रोल, डीजल, जो कुछ भी खानियां बनी हुई हैं, वो ना मिले तो क्या होगा। माना आबादी से ज़्यादा, माना गति जो बढ़ रही है, माना गाड़ियां तो बहुत हो चुकी हैं, लोगों के पास बहुत है, और बढ़ती ही जाएगी। लेकिन जो जनसंख्या की वृद्धि बढ़ रही है, उसके अनुसार सारी चीज़ें डबल होनी चाहिए। जमीन भी ज़्यादा होनी चाहिए, खानियाँ भी डबल होनी चाहिए, हर चीज़ में वृद्धि होनी चाहिए। लेकिन खानियाँ तो धीरे धीरे करके चीज़ें सब खत्म होती जा रही हैं, देख ही रहे हैं। फिर क्या होगा, अब अनाज की खेती कहाँ करेंगे। आबादी तो माना बढ़ेगी, तो आबादी बढ़ने के कारण खेती की जो जगह है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है, क्योंकि मकान बन रहे हैं, गांव में शहर बस रहे हैं, दुकानें, कारखाने आदि बढ़ते जा रहे हैं, तो खेती की जगह कम होती जा रही है। अब जब आबादी डबल हो जाएगी तो और धीरे धीरे, क्योंकि आबादी तो दिन प्रतिदिन बढ़ रही जनसंख्या, तो फिर खेती कहाँ करेंगे। खेती की संख्या में लोग रहेंगे, जहाँ खेती की जगह है, संख्या बढ़ने के कारण वहाँ पर लोगों का निवास रहेगा। अब सोचिए जब खेती की जगह कम हो जाएगी और आवश्यक अनाज नहीं मिलेगा तो फिर क्या होगा, क्योंकि जगह कम होगी तो अनाज कम पैदा करेगी जगह। अब ये सारी चीजें स्टेज भगवान बता रहा है कि एक समय ऐसा भी आ जाएगा कि सब भूखे मरेंगे, अनाज नहीं होगा खाने को, खून की नदियां बहेंगी, क्योंकि सृष्टि का परिवर्तन होना है, अंत होना है। आज सोचिए एक दिल्ली शहर में कितनी आबादी
उसकी आबादी देखिए कितनी है दिल्ली की, और उसका आप अंदाजा लगाइए, उसकी आबादी करोड़ की आबादी होगी, और उसके बाद भी पानी है क्या? जमुना में कौन सा पानी है? पूरे शहर का जो गटर है, और वो गटर का पानी है वो जमुना में जी में जाता है, वहां मिल जाता है। और देखिए उस गटर पानी में जो जमुना जी में मिल रहा है, उस गटर पानी में ही उस पानी को फिल्टर करके और सप्लाई किया जा रहा है लोगों को पीने के लिए। इसको नरक कहते हैं। फिर भी दिया कब जा रहा वो पानी फिल्टर करके? जब बिजली है तो दिया जा रहा। अगर कल के दिन बिजली ना मिले तो क्या होगा? तो वो गटर पानी पीने के लिए भी लोग मजबूर हो जाएंगे, और उसके लिए भी शायद लड़ाई हो जाए। तो इसको कहते हैं नर्क। इसका परिवर्तन होना है, इसका अंत होना है। तो ये समय आ रहा है, क्या होगा, दुनिया का क्या होगा, वो अंदाजा हम लगा सकते हैं। सिर्फ एक बात पढ़नी ही, एक ही बात जो बताते हैं कि दुनिया में जो चल रहा है सब कुछ विज्ञान के आधार पर, सिर्फ विज्ञान के आधार पर ही दुनिया टिकी हुई है, और विज्ञान पर ही पूरा निर्भर हो चुकी है। जैसे सब कुछ आज इंटरनेट के थ्रू हो रहा है, सब कुछ इंटरनेट कर रहा है, नेट के आधार पर कारोबार, हिसाब किताब, लेन देन, जो कुछ भी दुनिया में हो रहा है, किसके पास कितना पैसा है, आपके बैंक में कितना है, क्या है, और वो नेट है तभी पता चलेगा। अगर नेट है तो भी आपको पता चलेगा कि आपके खाते में कितना पैसा है, तभी आप बता पाएंगे। और इंटरनेट नहीं है तो आपका खाता जीरो है। ये भगवानु बात है, ये तो सभी जानते हैं, क्योंकि आज किसी ने कितना भी पैसा जमा करके रखा हो, अगर उसकी तबीयत खराब हो जाती, कुछ भी मुसीबत आ जाती है, अगर नेट ना हो, लिंक फेल हो बैंक का, तो करोड़ों रुपए भी बैंक में रखा हो, लेकिन बैंक वाले उस रुपये को छूने नहीं देते, पता ही नहीं चलेगा, आपका बैलेंस ही नहीं बताएगा, आपका बैलेंस तो जीरो है। तो ये भगवानुवाद है, किसी का कोई पैसा काम में नहीं आएगा। पैसे के पीछे जो बहुत लोग भाग दौड़ कर रहे हैं, लेकिन एक समय आएगा कि किसी का पैसा कोई काम में नहीं आएगा, क्योंकि अभी देख रहे हैं कैशलेस की दुनिया तो हो रही है, सबका पैसा, क्योंकि अगर नेट नहीं होगा तो सबका पैसा क्या हो जाएगा? जीरो, क्योंकि नेट तो कोई परमानेंट है नहीं है, कभी ना कभी तो गड़बड़ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है उसका। तो साइंस के साधन जो भी कुछ आज हम देख रहे हैं, ना वो पहले थे और ना आने वाले समय में वो रहेंगे। अगर सोचो एक दिन के लिए या कल से अगर नेट बंद हो जाए, अगर कोई काम कर नहीं पा रहे हैं, और कोई भी व्यक्ति चुप होकर के बैठेगा नहीं, लेकिन आज सोचिए अगर हमेशा की बात तो छोड़ो, अगर एक दिन के लिए ही अगर नेट चला जाए तो आज दुनिया की क्या हालत होगी, दुनिया कितनी हलचल में आ जाएगी, क्या होगा सोचिए, महाभारत जैसी स्थिति बन जाएगी, वो दृश्य सामने आ जाएगा, किसी का भी पैसा काम में आएगा नहीं। हम टू मच पैसा हम इतना हम फिदा ना हो जाए उसमें, पूरे विश्व में अनगिनत मिसाइल हैं। आज देखो कुछ समय पहले ही एक छोटा सा बीमारी कोरोना निकली थी, और पूरा शहर को, पूरा देश को, दुनिया को ही लगभग लॉकडाउन कर दिया था एक बीमारी ने। सोच, पूरे विश्व को हलचल आ गई थी, घबरा दिया था, दुकानें बंद, मार्केट सब कुछ बंद, इतना घबरा गए थे। जिसको दिखाई नहीं देता है, सोचो, जो दिखाई नहीं देता है, और वो बीमारी, वो कोरोना पूरे दुनिया में कोने कोने में फैल गया है, जो दिखता नहीं है, दिखाई नहीं दे रहा, सब जगह फैल चुका था। और आज जो दुनिया में मिसाइलें बनी हैं, ऐसी ऐसी मिसाइलें जो एक एक मिसाइल पूरे देश को, दुनिया को प्रभावित करेगा, वो तो हम देख ही रहे हैं।
एक एक मिसाल कितना गुणा कितना बम ऐसे पड़े हुए हैं। और एक मिसाइल सोचो, वैसे तो दुनिया में कितनी भयानक कितनी घातक नाक मिसाइलें बना के लोगों ने तैयार कर ली हैं वैज्ञानिकों ने। जो एक मिसाइल छूट जाए तो वो तबाही मचा सकती है दुनिया में। चुटकी में दुनिया खत्म हो सकती है, खत्म होने में देरी नहीं लगेगी। ये दुनिया भी सागर ही सागर, इस दुनिया में पानी पानी है, ये तो सभी जानते हैं। 75% मात्र 25% धरती है। उस सागर का पानी भाप बन करके बरस देता है, बरस जाता है। जब कहीं बाढ़ आ जाती है तो तबाही मचा देता है। सागर में कितना पानी है, उसका भाप बन करके वो बरसता है तो वो डुबा देता है दुनिया को। सोचिए, माना इतना पानी है कि दुनिया को डूबने के संकेत मिल जाते हैं। और एक समय भगवान ने बाबा ने कहा है कि दुनिया में पानी ही पानी होगा। ये जो अलग अलग खंड हैं, अलग अलग टुकड़े हैं, फिर से सिर्फ एक वही भारत रहेगा, अविनाशी खंड, अविनाशी भारत। क्योंकि भगवान स्वयं आकर के भारत में जन्म लेते हैं। भगवान की जन्मभूमि भारत है, इसलिए भारत अविनाशी खंड है। भारत ही रहता है और सारी दुनिया खत्म हो जाती है। भूकंप हुआ, कोई बता के थोड़ी आता है कि बता के आए तो लोग सावधान हो जाएं। दुनिया के परिवर्तन के लिए भगवान ने इशारा दे दिया कि कलयुग के बाद सतयुग होना है। विनाश के लिए तो आज देख ही रहे दुनिया में कि कोई ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, एक माने चुटकी में परिवर्तन हो जाएगा। लेकिन हमें क्या करना है, फिर से वो सोने हीरे की जो दुनिया है जो बन रही है, जो स्वर्ग बहिष्ठ जन्नत जिसको कहते हैं, जिसको सब याद करते हैं, वो दुनिया सब यही होनी है। और हमसे फिर से वहां जाने के लिए हमें तैयार होना है। गीता ज्ञान यही है कि सब मरे पड़े हैं, तुमको तैयार होना है। भगवान हमें वो ज्ञान इसीलिए देते हैं कि हमें तैयार होना है। यहाँ जो कुछ हो रहा है सेकंड सेकंड रिपीट होता है। जो कुछ भी होता है, जो कुछ भी बीतता है, इसको कहते हैं नथिंग न्यू। कोई नई चीज नहीं होती है, ना कुछ नया हो रहा है। इसलिए यहाँ हमें बड़े प्यार से सावधानी से समय को बिताना है। जो कुछ भी मेरे साथ हो रहा है, सुख या दुख, मेरे ही कर्मों का फल स्वरूप है और मेरे ही कर्मों का फल मुझे मिल रहा है। दुख सुख कुछ भी होता है वो मेरे ही कर्मों का फल है।